भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत की एक फिल्म में उनका डायलॉग है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मीडिया इससे नीचे और कितना गिरेगी, गोदी मीडिया तमाम हदों को पार कर देता है। कल मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है। बिहार कांग्रेस ने इसे जो है अपने हैंडल पर पेश किया है। पार्टी के नेता उपाध्याय जो हैं वो डिबेट में थे और आप देखिएगा किस तरह से पापा की परी जो हैं डिबेट करते हुए अपने सीट से उठती हैं और उनके पास पहुंच जाती हैं। ये पूरा हाव भाव ऐसा है मानो उन्हें धमकाने के लिए बिल्कुल उनके चेहरे के करीब आ गई। और फिर कांग्रेस के नेता भी उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप वापस जाइए, आप जहां पर खड़ी हुई हैं आप वापस जाइए। तो वो पलटकर कहती हैं कि मुझसे डरिए मत, मुझसे डरिए मत, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, मैं इसलिए आपके पास आ गई। ये जो स्टंट किया गया है ना दोस्तों, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, निहायत ही शर्मनाक है। इसे इंटिमिडेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि आप अपने एक पैनलिस्ट को धमका रहे हैं और चूंकि आप एक महिला हैं, स्वाभाविक सी बात है सामने वाला उग्र होकर उसका जवाब भी नहीं दे सकता। यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है और इस महिला एंकर का एक इतिहास रहा है। आप जानते हैं वही महिला एंकर हैं जो प्रधानमंत्री से एक नहीं दो बार अपने मंच पर पूछ चुकी हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, अलग अलग मंचों से बाय द वे। मगर यह जो हुआ है अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। क्या इस तरह का बर्ताव आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ करेंगे? यानी कि आप खड़ी हो गई यह कहने के लिए कि आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं आपके पास आ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक महिला होती हैं, जब एक महिला एंकर होती हैं और जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि न्यूज 18 में जो हुआ उसे आप देखें। यह क्लिप बिहार कांग्रेस ने अपने ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाने का मकसद यही है कि हर गुजरते लम्हे के साथ मीडिया का स्तर गिर रहा है और यह हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। देखिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे। दीजिए इनको पूरी तरह से। नहीं होगा, समय दे। नहीं, रुकिए, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये एक पीआर स्टंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप बताइए ना दोस्तों, किस भाषा में, किस सोच में इस बर्ताव को सभ्य बताया जा सकता है? मैंने अक्सर ट्विटर पर या सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्स पर इनकी वायरल क्लिप्स देखी हैं जिसमें वो लगातार भिड़ती रहती हैं विपक्ष के नेताओं के साथ। आपको याद होगा उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मत कहना। फिर एक मंच पे जहां ये काम कर रही थी, उनके जो मालिक थे, उन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करेंगे। इस तरह की बातें, इनके एक मालिक थे, नाम उनका शायद जगदीश था, उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो इन लोगों का पूरा इतिहास रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा मीडिया आपको चाहिए जो आए दिन इस तरह की हरकतें करता है? आपको याद है कि नहीं, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांस के एक टेलीविजन ने एक न्यूज को प्रसारित किया था कि किस तरह से भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पूरे सबूत के साथ उन्होंने पेश किया था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने मंच पर ही दिखाया था, और अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर उसकी झलक देखी जाए। A hold here, images generated by AI also spreading, claiming to show real life victims of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background. AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI. Was the Meta AI logo in the corner? I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing.
But this pair of photos has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack, this tragedy. And these are more evidently AI. We can see the artificial, the waxy-like quality of the skin. But I did put these through a detection tool as well, and they were 100% AI generated. या